हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के अपने इस वीडियो में हम फ्रैक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम उसके डेफिनेशन, कॉजेस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, टाइप्स, फर्स्ट एड मैनेजमेंट और हॉस्पिटल का मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट एड हर जगह इंपॉर्टेंट है, अगर आप क्लिनिकल कर रहे हैं वहां भी इंपॉर्टेंट है, टीचिंग कर रहे हैं वहां तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, और अगर डेली लाइफ में भी है तो फिर भी आपको थोड़े बहुत मैनेजमेंट फ्रैक्चर के आने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फ्रैक्चर में सबसे पहले हमें क्या देखना है, डेफिनेशन के बारे में। तो यहाँ डेफिनेशन देखते हैं, अ फ्रैक्चर इज अ ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ बोन। ठीक है, मेन क्या है इसमें, कंटिन्यूटी। ये आपकी बोन है, ठीक है, ये अभी क्या है, कंटिन्यू है। ठीक है, अगर ये बीच से ब्रेक हो जाती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम फ्रैक्चर बोलते हैं। और कंटिन्यूटी यहाँ पर इसलिए यूज किया कि ये कंटिन्यू थी, अब हमने इसको बीच से ब्रेक कर दिया तो अब ये बोन क्या है, कंटिन्यू नहीं है। ठीक है, तो मेनली क्या होता है कि जो फ्रैक्चर होता है उसके डेफिनेशन में हमें ये लिखना है कि ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ बोन। ठीक है, जो कंटिन्यूटी ऑफ बोन है यानी कि जो रेगुलर था बोन की कंटिन्यूटी, वो बीच से ब्रेक हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर बोलते हैं, या फिर उसको हम हिंदी में अगर बोलें तो हड्डी को टूट जाना था, डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, अब सेकंड हमको क्या देखना है, कॉजेज ऑफ फ्रैक्चर, यानी कि फ्रैक्चर के कौन कौन से कॉजेज हैं, यानी कि कारण क्या है उसके। तो फर्स्ट क्या है, ट्रॉमा। ठीक है, ट्रॉमा में हमारा एग्जांपल क्या आता है, एक्सीडेंट। अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसकी वजह से फ्रैक्चर हो सकता है। फॉल मतलब अगर कोई गिर जाता है उसकी वजह से, या फिर किसी तरीके की इंजरी हुई है तो वो फ्रैक्चर में उसे फ्रैक्चर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल का मतलब होता है किसी डिजीज की वजह से जो चीजें होती हैं उसको हम पैथोलॉजिकल बोलते हैं। तो इसमें फर्स्ट डिजीज क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस को हम साइलेंट डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, जो हमारी बोन होती है वो मेनली वीक हो जाती है। ठीक है, तो जिससे अगर माइनर फॉल होता है, ठीक है, माइनर फॉल भी अगर हुआ है, यानी कि अगर थोड़ा सा भी पर्सन गिर गया है तो उसकी वजह से बोन में क्या होता है, फ्रैक्चर हो जाता है। और क्या होता है इसमें, यहाँ तो मैंने माइनर फॉल की बात की, गिर गया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या आता है सिम्टम इसका, कि अगर आप अपनी डेली एक्टिविटी भी कर रहे हैं उस टाइम भी फ्रैक्चर होने के चांस होते हैं। ये किसमें होता है, ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन में। नेक्स्ट क्या है, बोन कैंसर। ठीक है, अगर बोन कैंसर हो जाता है तो उससे फ्रैक्चर देखने को यहाँ पर डेफिनेशन देखी, कॉजेज देखी। अब हमें क्या देखना है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर के बारे में देखना है। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट टाइप जो है वो क्या है, सिंपल फ्रैक्चर। ठीक है, तो सिंपल फ्रैक्चर का देख लेते हैं हम उसमें, सिंपल फ्रैक्चर और क्लोज्ड फ्रैक्चर। ठीक है, सिंपल फ्रैक्चर को हम क्लोज्ड फ्रैक्चर के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, अ सिंपल और क्लोज्ड फ्रैक्चर रिफर्स टू अ ब्रेक दैट डज नॉट कंप्रोमाइज द स्किन। इसका सिंपल मीनिंग क्या है, इसमें फ्रैक्चर होता है लेकिन इसमें क्या होता है, सिर्फ बोन टूटती है, स्किन नहीं फटती है। ठीक है, इसमें बोन ब्रेक हो जाती है लेकिन स्किन में कोई भी कुछ देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अगर आप हिंदी में ऐसा लिखेंगे तो यही होगा कि इसमें जो होती है हड्डी टूट जाती है लेकिन जो स्किन होती है वो नहीं फटती है। ठीक है, तो ये था फर्स्ट टाइप फ्रैक्चर का। फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्चर सिंपल फ्रैक्चर। नेक्स्ट क्या है, कंपाउंड फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर क्या होता है, कंपाउंड फ्रैक्चर ऑल्सो नोन एज ओपन फ्रैक्चर। ठीक है, कंपाउंड फ्रैक्चर को हम ओपन फ्रैक्चर के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, इज अ ब्रेक इन द बोन। ठीक है, जो बोन होती है उसमें क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, वेयर द ब्रोकन बोन फ्रैगमेंट प्रोसेस थ्रू द स्किन। ठीक है, जो टूटी हुई बोन होती है वो थ्रू द स्किन, यानी ये स्किन को, ठीक है, स्किन के थ्रू क्या होती है, क्रिएटिंग एन ओपन बोन। ठीक है, इसमें मेनली अगर आप समझेंगे तो क्या होगा कि कंपाउंड फ्रैक्चर में क्या होता है, जब बोन टूटती है तो वो क्या होती है, स्किन के थ्रू बाहर आ जाती है और क्या क्रिएट करती है, ओपन वुंड क्रिएट करती है। वुंड का मतलब क्या होता है, घाव। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट फ्रैक्चर में क्या पड़ता है, सिंपल फ्रैक्चर। सेकेंड फ्रैक्चर क्या था, कंपाउंड फ्रैक्चर। और थर्ड फ्रैक्चर कौन सा है, कम्युनेटेड फ्रैक्चर। ठीक है, कम्युनेटेड फ्रैक्चर क्या होता है, इट इज अ सीवियर टाइप ऑफ बोन ब्रेक वेयर द बोन shattered into 3 or more separate fragments or parts rather than just 2। ठीक है, इस फ्रैक्चर में क्या होता है, जो बोन होती है वो 3 और मोर, 3 या उससे ज्यादा पार्ट में क्या होती है, ब्रेक हो जाती है या टूट जाती है। ठीक है, और ये क्या है, ये फ्रैक्चर का सीवियर टाइप है। ठीक है, सबसे सीवियर फ्रैक्चर कौन सा है, कम्युनेटेड फ्रैक्चर, क्योंकि इसमें जो फ्रैक्चर होता है वो सिर्फ बोन को 2 पार्ट में नहीं डिवाइड करता, वो क्या करता है, 3 या उससे ज्यादा बाद जो होती है बोन्स वो ब्रेक हो जाती हैं और अलग अलग जाती है, यानी कि टूट। फ्रैक्चर के 3 टाइप्स पढ़ लिए हैं। 4 टाइप क्या है हमारा, ग्रीन स्टिक,
फ्रैक्चर। ठीक है, इसमें क्या होता है, इट इज एन इनकम्प्लीट बोन फ्रैक्चर। ठीक है, यानी कि इसमें जो फ्रैक्चर होता है वो कंप्लीटली नहीं होता है। ठीक है, वेयर अ बोन बेंड्स एंड क्रैक्स बट डज नॉट ब्रेक कंप्लीटली। इसमें क्या होती है, बोन क्या होती है, वो बेंड भी होती है यानी कि मुड़ती हैं, और क्रैक्स भी होती हैं, बट डज नॉट ब्रेक कंप्लीटली, यानी कि वो पूरी तरीके से अलग नहीं होती। यानी कि ये बोन है तो ये ऐसी अलग अलग ब्रेक नहीं होगी, इसके कुछ पार्ट क्या होंगे, आपस में ज्वाइंट होंगे। ठीक है, इनटू सेपरेट पीसेस। और मेनली ये किसमें देखने को मिलता है, ये मेनली बच्चों में देखने को मिलता है। सॉफ्ट फ्रैक्चर के बाद क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को और क्या कहते हैं वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो फर्स्ट क्या है, पेन और टेंडरनेस एट द साइट। पेन होगा, टेंडरनेस यानी कि टाइटनेस हो जाएगी जिस जगह में फ्रैक्चर हुआ होगा उस जगह पर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्वेलिंग। स्वेलिंग हो जाएगी यानी कि सूजन हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, डिफॉर्मिटी। डिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है कि आपका जो प्रॉपर स्ट्रक्चर था पहले की तरह वो फ्रैक्चर के बाद वैसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये आप अपने आसपास के लोगों में भी देख सकते हैं कि अगर किसी के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है तो वो पूरे तरीके से ठीक, मतलब कि एक प्रॉपर अलाइनमेंट होता है, लेकिन वो प्रॉपर अपने पहले की कंडीशन में नहीं आ सकता, कुछ ना कुछ उसके आकार में चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफॉर्मिटी। नेक्स्ट क्या है, लॉस ऑफ फंक्शन, यानी कि जो आपके लिम्स होंगे, चाहे वो आपके अपर लिम्स हो या लोअर लिम्स हो, उसमें क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि फ्रैक्चर की वजह से वो मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या है, क्रेपिटस। ठीक है, क्रेपिटस का मतलब क्या होता है, बोन रबिंग साउंड। ठीक है, आपकी बोन से क्या होगा, जैसे आप किसी चीज को रगड़ते हैं तो साउंड आती है, वैसे ही आपके बोन से साउंड आने लगेगी। ये था हमारा पूरा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ क्लिनिकल फीचर्स। के बाद अब हमें नेक्स्ट क्या देखना है, फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर। ठीक है, अगर किसी को फ्रैक्चर हुआ है तो फर्स्ट एड में उसमें हम, यानी कि फर्स्ट एड क्या बोलते हैं, प्राथमिक चिकित्सा। ठीक है, तो उसमें हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, इमोबिलाइज द पार्ट यूजिंग स्प्लिन। ठीक है, जिस पार्ट में फ्रैक्चर हुआ है उसको इमोबिलाइज करना है, यानी कि उसको मूवमेंट से रोकना है। ठीक है, किसके थ्रू, किसके हेल्प से करना है हमको उसको इमोबिलाइज, स्प्लिन। अगर आपको स्प्लिन के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे देख दीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगी डिटेल में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डू नॉट पुश टू बोन बैक। ठीक है, इसमें क्या करना है कि जो बोन है आपकी, देखिए आपने फ्रैक्चर का टाइप पढ़ा, उसमें जो सेकंड टाइप है यानी कि कंपाउंड फ्रैक्चर, उसमें क्या था, बोन बाहर आ जा रही थी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बोन को पुश नहीं करना है, उसको बैक नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल ब्लीडिंग। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आप उसको अगर कंट्रोल कर सकते हैं तो करिए, अदरवाइज उसके बाद आपको क्या करना है, रिफर टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली। जल्दी से जल्दी आप हॉस्पिटल उस पेशेंट को या उस पर्सन को रेफर कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होता है, अगर हमें कोई ऐसा पेशेंट मिलता है तो फर्स्ट एड का मतलब क्या है कि सबसे पहले आपने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया और उसके बाद आप इतनी सारी चीजें करेंगे। ठीक है, कि जब तक आप इन सारी चीजें करेंगे तब तक एम्बुलेंस आ जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट एड का जो फर्स्ट वर्ड क्या है, कॉल द एम्बुलेंस। और कॉल मैंने फर्स्ट एड मैनेजमेंट पढ़ा था, अगर मैनेजमेंट हॉस्पिटल पढ़ना है तो फर्स्ट क्या है, अलाइनिंग बोन बैक टू नॉर्मल। ठीक है, जो बोन है उसको हमको नॉर्मल अलाइनमेंट में लेके आना जैसे वो पहले थी। ठीक है, कैसे, इमोबिलाइजेशन। ठीक है, इमोबिलाइजेशन क्या करना है कि जो पेशेंट है उसका जिस जगह फ्रैक्चर हुआ उसको इमोबिलाइज करना है, यानी कि मूवमेंट से रोकना है कि वो जगह जो है वो मूव ना करे। सपोज कि अगर आपके हैंड में फ्रैक्चर हो तो आपको उसको मूवमेंट से रोकना है। ठीक, कैसे, कास्ट यानी कि प्लास्टर की हेल्प से, स्प्लिंट यूज करके, ट्रैक्शन की हेल्प से और सर्जरी करके हम उसको इमोबिलाइज कर सकते हैं और उसको प्रॉपर अलाइनमेंट में भी ला सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, रिहैबिलिटेशन। यानी कि रिहैबिलिटेशन का मतलब क्या होता है, अपने पहली जैसी कंडीशन में लेके आना किसी भी चीज को। अगर फ्रैक्चर हुआ है तो हमें उसको पहले जैसी कंडीशन में लेके आना है, किसकी हेल्प से, फिजियोथेरेपी की हेल्प से और एक्सरसाइज की हेल्प से। एक्सरसाइज दो टाइप की होती है, एक्टिव एक्सरसाइज और पैसिव एक्सरसाइज। जो एक्टिव एक्सरसाइज होती है वो पर्सन खुद करता है और जो पैसिव एक्सरसाइज होती है वो किसी की हेल्प से करता है। तो अभी तो पेशेंट का फ्रैक्चर हुआ है तो वो खुद से तो एक्टिव एक्सरसाइज कर नहीं पाएगा, तो हमें उसको क्या करना है, पैसिव एक्सरसाइज करवाना है। ठीक है, तो ये था हमारा फ्रैक्चर का आज का सिंपल और शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, जिसमें हमने क्या क्या देखा था, डेफिनेशन देखी थी, कॉजेज देखे थे, टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर। ठीक है, उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बाद हमने फर्स्ट एड मैनेजमेंट देखा था और नेक्स्ट हम लास्ट क्या देखे थे, हमने मैनेजमेंट इन हॉस्पिटल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें
और नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए कि आप नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, या सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।